नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिका कांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राध वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 1 और श्लोक संख्या 9 आज हम चर्चा करेंगे। यदा च पार्थ प्रहिता सभ्यं जगद्गुरुर्यनिजग्ध कृष्ण नातानि पुंसममृत्यनानि रज। यदा च पार्था प्रहितसाभयां जगद्गुरुर्यानि जगद् कृष्ण नातानि पुंसाम् अमृतयानानि रजोरुमेने शतपुण्यलेशा। यदा च पार्था प्रहिता सभ्यं जगद्गुरुर्यानि जगद् कृष्ण नतानि पुंसाम् अमृत्याननानि रजोरुमेना शतपुण्यलेशा। यदा च पार्था प्रहिता सभ्यं जगद्गुरुर्यानि जगत् कृष्ण नतानि पुंसाम् अमृतयानानि राजोरुमेना शतपुण्यलेशा। यदा च पार्था प्रहिता सभयं जगद्गुरुं यानि जगत्कृष्णः नातानि पुंसम् अमृतायानि राजोरुमनेक्षता पुण्यदेशः। आप में से कोई और श्लोका पढ़ना चाहे? यदा च पार्थ प्रहितं भयं जगद्गुरुर्यानि जगादि कृष्णा नातानि पुंसामृतयानानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। यदा शब्दार्थ यदा जब च भी पार्थ रहित अर्जुन द्वारा सलाह दिए जाने पर
सभ्या या सभा में जगत गुरु संसार के गुरु को, यानी उन जगाद गए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, ना कभी नहीं तानी शब्दों को पुंसाम सभी विवेकवान व्यक्तियों के अमृत अयनानी अमृत तुल्य राजा राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन उरु अत्यंत महत्वपूर्ण मैंने विचार किया शता शीन पुण्य लेशा पुण्य कर्मों का अंश अनुवाद। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्मदेव द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म से के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे उन्हें वह वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण जो समग्र ब्रह्मांड के गुरु हैं, उन्होंने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति स्थापना के उद्देश्य से राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। तो ये कब की बात है? युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या शांति दूत के रूप में कहाँ भेजा? धृतराष्ट्र के राजमहल में। कि देखिए फिर भी देख लेते हैं, आखिरी बार भी प्रयास कर लेना चाहिए। अगर निपटारा सस्ते में हो जाता है, सुलह से हो जाता है तो अच्छा है, जरूरी इतना ब्लडशेड करना, इतना युद्ध करना है। तो उस समय भगवान ने देखिए दूत का भी क्या है रोल प्ले किया। इट्स नॉट, देखिए ये भगवान की उदारता है, यहाँ एक कह लें कि कृपा है। यहाँ पे एक तो सारथी बनने के तैयार है, यहाँ पे दूत बनने के लिए भी तैयार है, और जो बनाना बना लो। देखो भक्त की भक्ति से भगवान कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे भगवान ने ये दूत का कार्य बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया, मानो वो कोई सामान्य मित्र हो, लेकिन मतलब नॉर्मल से ऑर्डिनरी पर्सन। हाँ, अपने शुभ भक्तों के साथ श्री भगवान के बर्ताव का यही अनूठापन है। तो मैं आपको बताऊं, भगवान सदैव अपने भक्तों की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। हम चैतन्य चरितमृत में भी यदि पढ़े, चैतन्य मंगल में वर्णन आता है शायद, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भक्त स्वरूप में आए थे। तो जो भी भक्तगण होते थे, जैसे गंगा घाट पर साधुगण होते थे, तो कई बार उनके कपड़े धो देना, उनको प्रेस कर देना, तो इस तरीके से उनका भी सेवा किया करते थे। तो भगवान बहुत ही आतुर रहते हैं हमेशा अपने भक्तों की सेवा के लिए। तो ये आप लोगों को एक स्टोरी मैंने सुनाया था, वो अंतर्यामी और त्रिलोचन वाला कथा है ना, कि भगवान उनको सेवा करते हैं। लॉर्ड इज वेरी ईगर टू सर्व हिज डिवोटीज इन वट एवर वे। कोई भी चीज हो उस हिसाब से सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। हाँ, तो भगवान का देखिए ये आदान प्रदान, हमारे भगवान ऐसे हैं। हाँ, कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है, यहाँ पे एक सीधा सीधा संबंध है। जैसा हम लोग भगवान की ओर अप्रोच करते हैं, भगवान भी वैसे ही हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। ये यथाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। तो हम जितना ज्यादा उनको शरणागत होते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, भगवान भी उतना ही ज्यादा हमारे प्रति उनका रुझान रहता है। हाँ, तो देखा है उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वाद भीष्मदेव तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुखार विंद से निकला था। किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। देखिए मैंने शायद पहले भी बताया हो कि we cannot perceive Krishna in the pages of Bhagavad Gita or Bhagavatam until or unless our mind is pure. हाँ, हम भगवान को श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के पन्नों में नहीं समझ सकते या देख नहीं सकते हैं जब तक कि हमारे मन में शुद्धता ना हो। और शुद्धता कहाँ से आती है? हमारे कर्मों से। हमारे कर्म अगर शुद्ध हो तो मन में शुद्धता है, एक्शन शुद्ध होते हैं, तब वी कैन परसीव कृष्ण और कैन अंडरस्टैंड दिस मैसेज। तो ये जो मैसेज है इसको समझ सकते हैं। देखिए भगवान शांति दूत बन के रहते हैं, अपने मुखार विंद से उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, भीष्म पितामह के लिए वह एक नेक्टर से कम नहीं था। जैसे मानो मुखार से क्या है, शहद टपक रहा हो, हाँ, और वो शहद का आस्वादन कर रहे हो, ऐसा उनके लिए था। परंतु जो अभक्त लोग हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग कृष्ण कथा करें, कृष्ण कथा का आनंद कहाँ आता है? भक्तों के संग में ना।
भक्तों के संग में हम ज्यादा उसका अनुभव कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी रिलिश डिस्कसिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण, कि उनका दिव्य आनंद है, कोई भी लीला है उसका चर्चा करते हैं। मुझे याद है शुरुआती दिनों में मैंने चैतन्य चरितामृता का कथा सुनना आरंभ किया था। मुझे पता भी नहीं था चैतन्य चरितामृता क्या है, मगर शुरुआत मैंने गौर लीला सुना। तो गौर लीला सुना तो मेरी एक मित्र है, उनके संग में बहुत चर्चा किया करते थे। मतलब कहा दिन में आप मानोगे नहीं, हम 4-4 घंटे फोन पे बात किया करते थे। और बात भी क्या होती थी, यही डिस्कशन होता, जो कथा हम सुनते थे वही सुनाते थे, आपस में चर्चा करते थे। और कभी कभी तो मुझे याद है मैं गौर लीला सुनते तो रात को 12 बजे 1 बजे भी फोन कर देते थे, तो उस समय भी चर्चा शुरू हो जाता था। तो इतना आनंद उसमें आता था, समय का भी ध्यान नहीं रहता था। ऐसा डिस्कशन रहता है। कभी कभी देखिए कथावाचक का इतना अच्छा मधुर लीला चलता है, कथा चलता है, समय का पता नहीं चलता। एक बार एक कथा आती है, हमारे राधा गोविंद महाराज कहीं साउथ इंडिया में गए होते हैं, तो वहां पे भक्तों ने व्रत रखा, कुछ तो लोकल लेडीज होती है उन्होंने कुछ उपवास रखा होता है। तो उनका था कि कथा सुनने के बाद में व्रत का उद्यापन करेंगे। तो महाराज को बोलेगा कि राम जी के बारे में थोड़ा कथा हो जाए। तो महाराज शुरू करते हैं, तो उनको 5 मिनट के लिए बोला कि 5 मिनट थोड़ा सा कथा हो जाए, उसके बाद में सब व्रत का उद्यापन करेंगे, तो कीर्तन वीर्तन होगा, तो चलो प्रसाद लेके तो समापन हो जाएगा। तो महाराज ने बोला ठीक है। अब कथा शुरू किया राम भगवान का, रामायण का। तो कथा ऐसा प्रारंभ हुआ, आधा घंटा हुआ, घंटा हुआ। फिर से जो टेम्पल के जो इंचार्ज थे वो थोड़ा चिट लेके आया, उसमें लिखा महाराज थोड़ा विराम दे दीजिए, बस बहुत हो गया, ये भक्तों ने इधर व्रत रखा है कल का। तो पता चला एक तो संध्या काल का समय था, समय काफी बीत गया। तो ऐसे करते करते 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे हो गया। फिर इशारा किया गया कि भाई मंगल आरती की भी तैयारी कर ही लो। पता चला ये कथा तो चली नहीं, ये तो खत्म नहीं होने वाली। फाइनली दोबारा वो प्रेसिडेंट खुद आए, बोला महाराज क्षमा करें बट समय का अभाव है, थोड़ा विराम लीजिए, थोड़ा भक्तगण इंतजार कर रहे हैं, प्रसादम का भी व्रत रखा है तो उद्यापन करना है। तो महाराज ने चलो थोड़ा बोला, देखिए हमारे इस्कॉन में किसी को अगर इतना सा प्रसाद दिया जाए तो अपराध है। उसी प्रकार से प्रचारक को बोला जाए 5 मिनट बोलना, तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि कृष्ण कथा 5 मिनट में नहीं होती। तो महाराज कहते हैं कि भगवान रामचंद्र की लीला है, ये भगवान की लीला इतनी मधुर है, क्या करें 5 मिनट में इसको हम कर नहीं सकते हैं। तो पूरा दिन भी मिल जाए वो भी कम है। तो इतना आस्वादन एक भक्त भगवान की लीलाओं में सुनाने में लेता है, और सुनने वाला भी यदि भक्त हो तो उसके लिए भी नेक्टर है ना, इट्स गोइंग ऑन। देखिए आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है 1 घंटे का भी भागवतम अटेंड करने का। आप मेरे पीछे चित्र देख रहे हैं, ठीक है। तो नैमिषारण्य में 1000 वर्षों तक ऋषिगण बैठे हैं और क्या सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत। परीक्षित महाराज 7 दिन तक क्या सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, बिना कुछ खाए पिए 24/7, बिना ब्रेक के भागवतम चल रहा है। तो कितना नेक्टर, कितना रुचि उनको, कितना आस्वादन वो ग्रहण कर रहे हैं कथा को सुनते हुए। तो वही है। और यहाँ पर तो कथा कौन सुना रहे हैं, वो तो सुखदेव गोस्वामी उनके मुख से कहते हैं, जो फल होता है यदि तोते की जो क्या कहते हैं हिंदी में चोंच, चोंच द्वारा अगर उसको ठूंगा गया हो, ठूंगा मतलब जूठन किया गया हो, तो और ज्यादा मीठा होता है। हमारे नगेंद्र महाराज भी कहते हैं, बताया करते थे कथा में, कहते कि जो भी फल जो तोते का जूठा होता है, इसका मतलब अगर वो जूठन है तो ज्यादा ही मीठा होगा, क्योंकि तोते ने उसको खाया, तोता भी खट्टा वट्टा थोड़ा खराब नहीं खाएगा। तो मतलब, और सुखदेव गोस्वामी शुक है, राधा रानी के तोते हैं, उनके द्वारा भागवतम का ये जो आम की तरह ये जो फल है, आम फलों का राजा है, बिना किसी सीड के और छिलके के अगर आम मिल रहा है, कितना रसीला है, और वो भी तोते की अगर पीक द्वारा उसको आस्वादन किया गया तो कितना रसीला वो होगा। तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं यहाँ पे, तो परीक्षित महाराज को कितना आनंद है। ही इज नॉट एबल टू गिव अप, 20% बिना कुछ खाए पिए सुन रहे हैं, ये तो भक्त हैं। और यहाँ पे तो स्वयं भगवान के मुखार बिंद से कुछ भी निकल रहा है, इट्स नेक्टर। वो भी कथा है, लीला है। कहते हैं आध्यात्मिक जगत में एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग एंड एवरी स्टेप इज अ डांस। एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग एंड एवरी स्टेप इज अ डांस। ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है कि एक शब्द भी बोल दिया जाए तो वो
इट्स अ सॉन्ग, संगीत है, और एक कदम भी बढ़ा लिया जाए तो एक नृत्य के समान है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भगवान के शांति दूत हैं, बेशक कुछ उपदेश ही दे रहे हैं, मगर एक तरह का शहद है, नेक्टर निकल रहा है उनके मुखारविंद से, मगर इसका आस्वादन पाने का भी क्वालिफिकेशन है ना। तो जो भक्त है वही इसका आस्वाद कर पा रहे हैं, भीष्म पितामह जैसे भक्त। बाकी दुर्योधन और धृतराष्ट्र इसका आस्वादन नहीं कर पा रहे। क्यों? उनके लिए तो पॉइजन है जैसा, है कि जहर पिला रहे हैं। हम जाते हैं, जब प्रचार करने जाते हैं बाहर, तो भौतिकवादी लोग जब उनको बोला जाता है देखिए आइए मंदिर में आइए, हरे कृष्ण महामंत्र का, हाँ, तो चले जाते हैं वहां से, या कान बंद कर लेंगे, या अपना वो टूटियां लगा के रखते, हेडफोन, सुनते नहीं है, या इग्नोर करेंगे, इमीडिएटली फोन पकड़ लेंगे, हाँ, सुनना नहीं चाहते हैं। और उनको कुछ होना शुरू हो जाता है जब भक्तगण कीर्तन करते हैं, हाँ, संकीर्तन में बांधा डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो नेक्टर को ले नहीं पाते ना। मगर किस वजह से नहीं ले पाते नेक्टर को? why they are not able to release the nectar? पुण्य कर्म नहीं है ना। कल हम लोग कुछ कल पढ़ रहे थे हम, कि इट्स बाय कि बहुत प्योर डिवोशनल सर्विस इज नॉट अटेन्ड बाय इवन द थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज। हाँ, कल हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तो उसी में ही वर्णन था, एक कथा, उसमें स्टेटमेंट था, लिखा था कि वन कैन नॉट अटेन द प्योर डिवोशनल सर्विस इवन आफ्टर परफॉर्मिंग सो मेनी पायस एक्टिविटीज। कि कितने भी पुण्य कर्म करने के बावजूद भी शुद्ध भक्ति नहीं मिलती है। इस कृपा वैष्णव का कृपा हो जाए तब कहीं हम भक्ति के पात्र बनते हैं, भक्ति हम कर सकते हैं। तो ये पुण्य कर्मों पर निर्भर नहीं करती, पर फिर भी कुछ सुकृति तो होनी चाहिए ना, कुछ कथा सुनने के लिए। उस सुकृति के लिए कुछ पुण्य कर्म तो होने चाहिए। मगर ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन इतने पाप कर्म है इनके पिछले जन्म के कि इतना भी इसका आस्वादन नहीं कर पा रहे। They are not able to relish what the Krishna is saying. भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कुछ कह रहे हैं, कुछ आनंद नहीं उनको आ रहा। हाँ, कई लोग कहते हैं जैसे भगवत गीता में कुछ कथा नहीं है डायरेक्ट शुरुआत में। हाँ, भगवान कई बातें बताते हैं कि फैमिली रिलेशन, ये टीचिंग्स, वो टीचिंग्स, हाँ, कई तरह की नैतिक शिक्षाएं हैं, या वर्ण संकर ये सोसाइटी की बात आती, कथा नहीं, लीला नहीं। तो लोग कहते हैं इसका क्या आस्वादन करना, हाँ, ये कोई लीला हो तो कुछ मजा भी आए। हाँ, मगर जो भक्तगण है उसका भी आस्वादन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के मुखारविंद से। हम लोग अगर कहीं दूर ना जाए भौतिक जगत में, कोई व्यक्ति, कोई अगर इंसान पागल हो किसी के प्रेम में, है कोई आप में से किसी के प्रति आप पागल हो? हाँ, कोई व्यक्ति विशेष जिसके लिए आपका प्रेम बहुत गहन हो? एनी ऑफ यू इन द मटेरियल वर्ल्ड that you are very much into the love with the person, not with the Lord, भगवान की बात नहीं कर रहे, व्यक्ति की बात कर रहे। है कोई आपके संग में ऐसा जिसके प्रति आप ऐसे पागल हो गए, या उनके प्रति आपका बहुत गहरा प्रेम है कोई? एनी ऑफ, प्लीज से यस और नो। हाँ जी, है कोई? नहीं है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, आज तक ऐसे बहुत सारे हैं। पूरा हार्ट डिवाइडेड है आप में से किसी का? पहले थे माता जी, अब नहीं। पहले थे, अब नहीं, तो ये कैसा प्रेम हुआ है? आज तक कह रहे डिवोटी स्पेशल। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, हम जिससे प्रेम करते हैं ना उससे सुनना चाहते हैं, उसकी कथा सुनना। कथा क्या, अगर हम भक्तों की बात करें तो वांटेड टू हियर फ्रॉम देम, हाँ, उनसे श्रवण करना चाहेंगे, या उनका समय व्यतीत करना चाहेंगे। तो कई लोग तो ऐसे कहते हैं आप कुछ भी सुना रहे हो बहुत आनंदमय है। हाँ, नहीं, आप कुछ भी सुनाओगे अच्छा ही होगा। हाँ, फिर हमारा प्रेम होता है उनके प्रति। कहते नहीं आप तो, हम लोग बोलते नहीं, हमें क्या ही बताएंगे। अरे नहीं, आप कुछ भी बोलोगे वो भी बहुत आनंदमय है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम होता है। तो वैसे ही भक्त भगवान कुछ भी सुनाते हैं, नहीं, ये दिव्य नेक्टर निकल रहा है, हाँ, ऐसा आस्वादन लेते हैं। तो ऐसी बात है। तो भीष्म पितामह इसका आस्वादन कर पाते क्योंकि शुद्ध भक्त है। हाँ, तो यदि हम लोग इतना रुचि या आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है। सम वायरस इज देयर इन द सिस्टम। तो यहाँ लिखा है, किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं ले पाए वो गंभीरता से। हम अगर यदि अपने गुरु से बहुत प्रेम करते हैं तो गुरु का एक आदेश भी हमारे सर आंखों पर होता है, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बिकॉज वी लव देम। प्रेम है तो देयर इज नो सेकंड थॉट। उन्होंने बोल दिया, हमने कर दिया। हाँ, बोला ऐसा कर दो, ठीक है, यस सर, नो अदर वे।
नो सेकंड थॉट, कोई सेकंड थॉट नहीं रहता, क्योंकि प्रेम वश हम मजबूर होते हैं कुछ भी करने को। हाँ, तो वही चीज है। तो भक्त भगवान के संग में प्रेम में है, तो इसलिए सुनना चाहता है अधिक से अधिक। हाँ, तो जैसा लिखा है, जिन व्यक्तियों के पुण्यशील हो जाते हैं वे ऐसा ही करते हैं, भगवान के आदेशों को सही से नहीं लेते, स्वीकृति नहीं। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है, कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। अतः उनके कार्य से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। पुण्य कर्म है नहीं ना, कुछ तो स्वीकृति होनी चाहिए कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छे कर्म रहेंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा, अब कुछ हो ही नहीं तो अच्छा भी क्या मिलेगा। हाँ, मोरोवर पांडवों का सिर्फ पुण्य कर्म ही नहीं, एक भक्ति था जिसकी वजह से भगवान का सानिध्य आश्रय उनको उपलब्ध था। आश्रय शेल्टर किसकी है? भगवान की। कोई कमजोर व्यक्ति भी सड़क पे हो, अगर आश्रय एक बलवान व्यक्ति का हो तो डरेगा? कभी भी नहीं। हमारी कॉलेज में ना, हमारी क्लास में एक छोटा सा लड़का था, बड़ी छोटी सी हाइट थी उसकी, मगर गुंडागर्दी बहुत करता था वो। क्यों गुंडागर्दी करता था वो? क्योंकि उसके पिताजी काफी हाई पोजीशन में थे। आश्रय किसका है? पिताजी का, जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है। छोटा सा था, कोई सामने हो तो थप्पड़ लगा के गिरा दे उसको, मगर फिर भी गुंडागर्दी बहुत करता था। क्यों? क्योंकि आश्रय किसका है? पिताजी का, जो उच्च पद पर है। हाँ, वैसा रहता है। हम लोग भी ये कमजोर हैं, अगर हमारा आश्रय भगवान का है, हम लोग बोले कि माया से कैसे बचे। माया तो भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, मम माया दुरत्तया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम माई माया। शक्ति बहुत मुश्किल है, कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में लेता है उसके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि शक्तिमान की शक्ति है ना, शक्तिमान ज्यादा अधिक पावरफुल है शक्ति से। तो हमें आश्रय किसका लेना है? भगवान का। और भगवान का भी नहीं, यदि हमें भक्त का फेवर भी मिल जाए तभी हम बच जाते हैं। जैसे कथा आता है, जैसे जब बलि महाराज ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था, स्वर्गलोक पर, तो जो जितने भी देवगण थे वो सारे बेघर हो चुके थे। क्या हो गया था उनको? बेघर हो गए थे। दे डोंट हैव द प्लेस नाउ टू स्टे। और उनके गुरु ने बोला कि अभी तुम लोग बेहतर है पंगे मत लो, क्योंकि यू आर नॉट पावरफुल एंड नॉट दैट दिस इज नॉट द राइट प्लेस, बेटर यू गो अंडरग्राउंड। अब अंडरग्राउंड चले जाओ। बलि महाराज क्या है? यज्ञ कर रहे और शक्तिशाली भी है। हाँ, यज्ञ करके वो क्या कर रहे थे? ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे। किसकी? ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे। और ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है ना, नमो ब्राह्मण गो हिताय च। हाँ, गाय और ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो उस समय अदिति बहुत परेशान थी, तो कश्यप मुनि को बताया कारण परेशानी का क्या, कि मेरे बच्चे बेघर घूम रहे हैं, बलि महाराज ने स्वर्ग में कब्जा कर लिया। तो बोला कि कोई तो हो, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने बोला मैं नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि उसको ब्राह्मणों का आश्रय है, वो ब्राह्मणों का सेवा करो, ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, तो इसलिए मैं बलि को मार नहीं सकता। तो इसलिए भगवान तब कौन से रूप में आते हैं? वामन अवतार लेते हैं, खुद ब्राह्मण बन के जाते हैं और भिक्षा मांगते, और भिक्षा में बलि महाराज से सब कुछ ले लेते हैं। उसी प्रकार से यदि हमें वैष्णवों का आश्रय हो, उनका फेवर हो, तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। देन वी आर सेफ फ्रॉम ऑल द साइड्स। इसलिए कहते हैं ना कि बी इन द ग्रुप ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहो, बढ़िया रहोगे। हाँ, देखिए कई बार फेस्टिवल्स के दौरान क्या होता है? बहुत भीड़ होता है मंदिरों में ना, बहुत भीड़ होता है। मुझे याद है एक बार हम लोग बरसाना गए थे होली के दौरान, बहुत भीड़ था वहां पे, इतना भीड़ था आप निकल नहीं सकते हो। हाँ, तो हमारे जो सीनियर डिवोटी थे उन्होंने कहा एक काम करो, केवल भीड़ में खड़े रहो, भीड़ ही आपको यहाँ से बाहर निकाल लेगी, चिंता मत करो, कुछ करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने वैसे किया, भीड़ में ही खड़े रहे, दर्शन भी हो गए और धीरे धीरे मंदिर के बाहर भी निकल गए बहुत आसानी से। उसी प्रकार से भक्तों के झुंड में यदि हम रहते हैं ना, तो झुंड में है ना, तो झुंड में कोई कुछ कर नहीं सकता। देखिए हरि बोल, हरि बोल। देखो अगर एक लकड़ी है तो उसको तोड़ना आसान है ना, अगर एक बंडल हो जाए तो तोड़ना मुश्किल है। तो उसी प्रकार से अगर भक्तों के झुंड में हम लोग हैं तो फिर माया का अटैक, माया ढूंढेगी भाई ये कहाँ से पकड़ो इसको। चारों ओर तो भक्तगण है ना, और उनके संग में चाहे हमारा डावाडोल भी है, चलना नहीं आता, मगर भक्ति घसीट लेते हैं। झुंड में चलोगे तो निकल ही जाएंगे ना कहीं ना कहीं। तो आश्रय किसका है? भगवान और भक्तों का आश्रय हो तब हम लोग बचे हुए हैं, तो माया भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो वही चीज है,
पुण्य कर्म तो है ही, मगर अगर भक्तों का और वैष्णवों का संग हमें, जैसे गुरु भगवान का, गुरुजनों का आश्रय हो, देन वी आर सेफ। तो पांडवों का केवल पुण्य कर्म ही नहीं, भगवान का आश्रय उनके पास में था, दैट इज हाउ दे आर वेरी मच सेव्ड। तो उनके और जहां भगवान है वहां क्या है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून तो रहेगी ना, लक्ष्मी देवी है और विजय तो होनी ही होनी है ना। तो इसीलिए तो ये और एक चेतावनी थी कि कोई अगर दुर्योधन या धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति वाला है तो पुण्य कर्मों से वो विजय नहीं मिल सकती उसको, उसकी हार निश्चय ही है। तो लिखा है ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु भक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। भक्तों के लिए जैसे पॉइजन। हम लोग कीर्तन लगा रहे हैं, जो भौतिकवादी होगा बोलेगा भाई क्या लगा दिया, बंद कर दो। और उन लोगों के गाने होते हैं हमें विश्वास नहीं आते, हमारे लिए पॉइजन है। मगर सही मायने में तो भगवान का गुणगान ही हमको सुनना चाहिए ना, भौतिक जगत करने में। ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ भी अनुभव रहा होगा, कि घर पे आपने जोर से कीर्तन लगाया तो कोई ना कोई अगर भक्त नहीं है तो आके बोलेगा बंद कर दो, या कानों से सुन लो, हेडफोन लगा लो, जोर से क्यों लगाए। अक्सर ऐसा होता है। तो मिश्री समझता व्यक्ति की ओर सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को ये अत्यंत कड़वी लगती है। तो प्रभात बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जॉइंटिस हो, पीलिया, तो उसको रेकमेंड किया जाता है कि गन्ने का जूस वो पिए, गन्ने का रस। तो गन्ने का रस पीना तो शुरू करते हैं, उसको कड़वा लगता है क्योंकि जीभों में कोटिंग होती है एक ना, व्हाइट कोटिंग हो जाता है, जिसके कारण टेस्ट बड्स सही कार्य नहीं करते और उसको वो कड़वा लगता है। गन्ने का रस कितना मीठा होता है, पर जैसे जैसे वो पीता रहे, अब जो व्यक्ति सही है, जिसकी जीवा बिल्कुल सही है, उसको तो मीठा लगेगा ही, मगर जॉइंटिस वाले पेशेंट को नहीं लगता। तो इसमें मगर फिर भी अगर वो दवाई पीता रहे रस को, तो जॉइंटिस ठीक हो जाता है, वो मीठे रस का आस्वादन कर पाता है। मगर भौतिकवादी तो भक्ति करना ही नहीं चाहते ना, शुरुआत में तो उनको सब कुछ कड़वा ही लगता है, ये भक्ति क्या है, कैसे है। परंतु अगर वो टिका रहे तो धीरे धीरे बीमारी दूर हो जाती है। हरि नाम का श्रेय है ना, आश्रय किसका है, हरि नाम का। और हरि नाम का जब आश्रय है तो बीमारी तो निकलेगी नहीं, चली जाती है। ठीक है, तो आश्रय किसका लेना चाहिए हमको, हरि नाम का। तो पुण्य कर्म नहीं, पुण्य कर्म से कोई शुद्ध भक्ति में नहीं आता। एक तरह का क्या डोर ओपन हो जाते हैं कि भक्तों का संग हमको मिल सकता है, परंतु इट्स द स्पेशली इट्स जस्ट द मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटीज। गुरु और कृष्ण की कृपा है कि हम भक्ति कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मगर दुर्योधन और धृतराष्ट्र वाली प्रवृत्ति नहीं अपनानी है। कम से कम पुण्य कर्मों में लगो, ताकि भक्तगण आपको अप्रोच कर सके, एक सुकृति रहे इस मैसेज को सुनने का और इसको समझने का। अदरवाइज हम समझ नहीं पाएंगे। अगर काम वासना और इंद्रिय तृप्ति में मन उलझा हुआ है, तो मन शुद्ध नहीं है, तो इस मैसेज को एज इट इज हम लोग समझ नहीं पाते। अगला श्लोक एक और चर्चा करेंगे। यदोपहुतो भवन प्रविष्टो मंत्राया पृष्ठ किला पूर्वजे अथा तन्मंत्र दश्य वार्याना यन्मंत्रिणो वेदुरिकम वदंती। क्या लिखा है, जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए। तो क्या बताया गया, विदुर को बुलाया गया। विदुर द्वारा दिए गए राजनीतिक सुझाव कल्याणकार होते। जिस तरह आधुनिक काल में राजनीति तथा आचरण संबंधी नैतिक अनुदेशों के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं, तो विदुर भी क्यों बुलाया गया, बिकॉज इज अ गुड डिवोटी। ठीक है, राजनीति की भी है, जैसे चाणक्य पंडित हैं, पायस सोल, तो वो नीति के अनुसार क्या है उपदेश देते थे। तो यहाँ विदुर भी सही ज्ञान को दे रहे हैं, मगर धृतराष्ट्र को समझ में आएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मन मलिन है ना। यहाँ लिखा है अजात शत्रु प्रतीयच्छदाय प्रतीक्षितो बिर्विषात्वागः सहानुजो यत्र विकोदर ही श्वसन रुषा यत्मलम विभेषी। विदुर ने कहा आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को इसका न्याय उचित भाग लौटा दो। तो देखिए विदुर सही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि युधिष्ठिर को देखिए, अब शांति दूत आया ना, तो विदुर भी कह रहे हैं कि भाई दे दो, युधिष्ठिर महाराज क्या है इसके योग्य है, तो उनको उनका हिस्सा लौटा दो।
जिसका कोई शत्रु नहीं है। जात शत्रु क्या मैंने कल भी बताया था, जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई खुद उनका शत्रु बन जाए तो बात अलग है, मगर उनका कोई होता नहीं। और वह आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। कहते अब आप लोगों ने अपराध किए, मगर आप लोगों की वजह से उन्होंने कष्ट भोगे हैं, मगर उनके खुद के नहीं थे, उनके कोई दुश्मन भी नहीं है, तो इज द राइट पर्सन, राइट कैंडिडेट। वे अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह भारी उच्छावास ले रहा है। आप निश्चय ही उससे भयभीत हो। विदुर यहाँ पे वार्निंग भी दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, कह रहे हैं, कहा जाता है अक्सर अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू कैन नॉट डिफीट देम देन जॉइन देम। अगर आप उनको हरा ना सको तो उनको ज्वाइन कर लो। समझदारी उसी में ही है। हरा ना सको तो बेहतर है ना कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, फिर दिक्कत हो जाएगी है? दो पार्टियों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब एक पार्टी शक्तिशाली है, आप कमजोर वर्ग वाले हो, तो बेहतर है कि शक्तिशाली का सहारा मिल जाए तो ठीक है। इफ यू कैन नॉट डिफीट देम देन जॉइन देम। तो यहाँ पे विदुर वार्निंग दे रहे हैं, कहते कि आपकी वैसे भी विजय की तो कुछ है नहीं, युधिष्ठिर महाराज का कोई दुश्मन नहीं है, मतलब आपके कई दुश्मन है, मगर युधिष्ठिर महाराज का दुश्मन कोई नहीं है। तो मैं एवरीबडी विल बी फेवरिंग युधिष्ठिर महाराज। जब युद्ध होगा तो जितने भी राज्यगण है किसको फेवर करेंगे? युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है, और आपने तो हर जगह दुश्मनी मोल ली है, मतलब यू आर इन डिफिकल्ट पोजीशन। और मोरओवर क्या लिखा है, जो अब देखो केवल युधिष्ठिर महाराज की नहीं, भीम की बात भी की जा रही है कि भीम कितने शक्तिशाली है। जैसे एक सांप सर्प फुंकारता है ना, फूंक मारते कुछ कुछ, जब वो गुस्से में हो या डसने वाला हो तो वो बहुत जोर से आवाज निकालता है। तो कहते हैं कि भीम सर्प की भांति, मतलब द्वेषी है, आप लोगों के प्रति काफी द्वेष है उसके मन में, तो उससे भयभीत हो जाओ, छोड़ेगा किसी को नहीं। तो मतलब देखिए वाइज पर्सन हमेशा वार्निंग देते हैं कि बी सेफ, सेफ साइड पे रहिए, समझदारी ही भलाई है। समझ लेने समय रहते संभल जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कथा आती है, एक राज्य में एक क्या है, घोड़े, शीप और बंदर संग में रहा करते थे। तो काफी कुछ वहां पे चलता था, तो बंदर लोग वहां पे काफी उत्पाद मचाते थे, खाना पीना उनको बड़ा मिलता था। तो वहां पे एक ओल्ड वाइज मंकी था, बूढ़ा बंदर। तो उसने सभी बंदरों को कहा कि देखो आने वाले समय में यहाँ पे गड़बड़ होगी तो तुम लोगों को मार के खाया जाएगा, बेहतर है कि हम लोग यहाँ से अभी निकल लेते जंगल की ओर, राज्य में रहना सही नहीं है। मगर जो जवान बंदर थे उन्होंने सुना नहीं, बोला नहीं क्या ही हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में क्या है, वहां पर जो शीप होती हैं उनकी रुई में आग लग गई। सारा आग वगैरह लग गया, तो तबेले में भी आग लग गया, घोड़ों को काफी नुकसान हुआ। तो अब ये जो घोड़े थे, तो इन लोगों का अगर इलाज करना था तो उसमें बंदर के कलेजे को निकाल के खिलाना था। अब ये बात बूढ़े बंदर को तो पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा ही, इतने सारे जानवर हैं। तो उस समय अब क्या वो बंदरों को पकड़ा जाने लगा मारने के लिए। तो खैर सूचना पहले दे जा चुकी थी, तो बूढ़े बंदर ने पहले सचेत किया था कि आने वाले समय में गड़बड़ हो जाएगी। तो जो नहीं समझे नुकसान रहा, जो संभल के चले गए थे जंगल में बच गए। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई, कि विदुर वार्निंग दे रहे हैं कि समय रहते संभल जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भीम ऑलरेडी इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, कोई हरा नहीं सकता भीम को, बहुत शक्तिशाली है। तो अभी भी समय है, शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लो। आगे क्या बताते हैं, पार्थस्तु देव भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षितेव देव आस्ते सर्वपूर्य यदुदेव देवो निर्देव देवा। भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया है, और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं, और वे उन सबके स्वामी। कह रहे भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया है। कह रहे हैं भीम तो भीम, भगवान ने भी इनको अपना फैमिली मेंबर मान लिए। अभी भी समय समझ जाओ, भगवान ने क्या किया, उनको अपना परिवारजन समझ लिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉर्ड हैज एक्सेप्टेड
अगर वार्निंग, पहली बात तो कि भीम साइड में पावरफुल है, दूसरा भगवान ने इनको अपना परिवारजन समझ लिया है। हाँ, तो जो दीक्षित भक्त भी कहते हैं कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, क्यों? कि जो दीक्षित भक्त है खासकर, वो क्या है, अच्युत गोत्र के है ना, भगवान के परिवारजन है। ध्यान दीजिए थोड़ा। हाँ? इसमें क्या बोला कि भगवान के परिवारजन है, तो संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं और सारे राजा भी भगवान के संग में है। तो अपने घर में अपने समस्त परिवारजनों, यदुकुल के राजाओं तो राजकुमारों के साथ जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित है और वे उन सबके स्वामी हैं। कि सभी लोग का है, भगवान की ओर है, सबके मालिक भी हैं वो। फेवर का है, भगवान की ओर है। समझदारी क्या है, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेना, हारने से। इफ यू कैन नॉट डिफीट देम, बेटर टू ज्वाइन देम। तो विदुर ने धृतराष्ट्र को पृथा के पुत्र पांडवों के अन्य राजाओं के साथ के राजनीतिक संगठन के विषय में बहुत अच्छी सलाह दी, बाकी जानकारी भी दे दी, आधी उधरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। हमें कोई भी कार्य करना तो सारी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए ना। अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, यू लुक फॉर कैसी वेदर कंडीशन रहेंगी, क्या होगा, खाने पीने का कैसा है, कपड़े कैसे लेने हैं, सारी जानकारी आप लेके जाओगे, है ना। तो उसी प्रकार से युद्ध तो ये लोग करने को तैयार है, मगर इन्फॉर्मेशन ले भी लो कि सामने कौन कौन उनके साथ में आने वाला है, ताकि आप यू विल बी अवेयर कि कैसे लोगों से पाला पड़ने वाला है। हाँ, तो उनको पूरा अवेयर कर रहे हैं विदुर। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः वह समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य है, जो ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण तथा उनके युद्धवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता, बोले कि विनर भी हैं। दे हैव ऑलरेडी वन टाइम विनर। एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में क्या होता है, एक्चुअली हमारे मेरा तो मार्शल आर्ट रहा है स्पोर्ट्स, तो हमारे जो फाइट हुआ करती थी ना, फाइट से एक दो दिन पहले हम लोग वहीं पे सभी प्लेयर्स साथ में हुआ करते थे। तो पहले ही एक स्ट्रेटेजी अपनाई जाती थी, माइंड से कमजोर करना सामने वाले ओपोनेंट को। तो क्या बताया जाता था, ये पिछली बार भी चैंपियन रहा है, पता है पिछली बार तो इसने सामने वाले की टांग तोड़ दी थी। तो ही वॉज लास्ट टाइम ऑल्सो विनर। पहले से कई प्रभाव डाला जाता है, समझ लो कितना शक्तिशाली है। तो मतलब आप सचेत रहें, लड़ने जाओगे तो आपको सचेत रहना पड़ेगा कि मैं किस ओपोनेंट से लड़ने जा रहा हूं, मैं कैजुअल ना हो जाऊं। तो वही बताया जा रहा है, कहते पहले के विजेता है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो वही चीज है, क्षत्रियगण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर ही होता था। पहले टाइम का समय हुआ था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे, मतलब हर जगह पे उन्होंने विजेता अपनी विजय प्राप्त कर रखी थी। विदुर अपने भाई के मन में ये बात बिठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से भरा है। समझ लो वो दे यार, कौन है, कैसे हैं, कितने विजेता थे, दे आर ऑल विनर्स। तो अभी भी समय है, समय रहते संभल जाओ, समझदारी में ही भलाई है। ऐसा बता रहे हैं, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था, अतएव ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। तो कह रहे कि सारी शक्तियां किनके संग है, पांडवों के संग में। अभी भी नहीं समझे तो फिर कब समझोगे। जैसे हम निरंतर बता रहे हैं भागवतम में कि भक्ति कर लीजिए बच जाओगे, नहीं तो माया तो बैठी है साथ में। क्या बोलते हैं हम लोग, कृष्ण भूलिया जीव भोगवंश करे, निकट स्थित माया तारे झपटिया धारे। तो हम लोग कृष्ण को भूलकर एंजॉय करने का प्रयास करने का, अगर इफ वी ट्राई टू एंजॉय सेपरेटली, तो माया साथ में बैठी पकड़ लेगी और फिर झापट धारेगी। झापट में उसके पास 3 त्रिशूल है ना, आध्यात्मिक आदि दैविक समस्याएं रहेंगी। तो अगर कष्टों से निवारण चाहिए, भगवान कहते हैं कि जो भागवत पढ़े, मेरी कथा करे, हरिनाम ले, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। निरंतर सुनाया जाता है, मगर सुनने के बाद भी कहते हैं ना 3 प्रकार के लोग हैं। कुछ जो सुन के समझ लें, दैट इज द फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग। कुछ जो देख के समझे और कुछ जो स्वयं अनुभव करके समझे। अब भाई अनुभव करके समझना चाहते हो कि माया लाते मारती है। जैसे एक बार नारद मुनि भगवान कृष्ण से बोले, भगवान मुझे माया देखनी है। भगवान ने बोला नारद क्या बोल रहे हैं, कुछ और
और चलते ना, कहीं और चलते हैं, कुछ और बात कर लेते। नहीं नहीं भगवान, मुझे आपकी माया ही देखनी है। मैंने बोला यार कहाँ फंस रहा है, थोड़ी और कुछ बात कर ले, चल कहीं और तेरे को घुमा के ले आता हूँ। ना ना मुझे तो माया ही देखनी है। बोला अच्छा क्या हुआ? भगवान एक रेगिस्तान की ओर लेके गए। बोले नारद मुझे बहुत प्यास लगी, जरा पानी लेके आओ। तो नारद ने बोला हाँ भगवान अभी लेके आता हूँ। पानी लेने गया था, जिस घर में गया वहीं पे विवाह कर लिया, परिवारजन हो गए, और ऐसे करते बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन बाढ़ आई, सब चला गया। जब मृत्यु हुई तो थोड़ा होश में आया, हाँ कि ये क्या किया मैंने। तब तक तो भगवान ने बोला कि देख ले तू माया सोच रहा था, ये माया है। तू कहाँ कहाँ चले गया, तू भूले गया तुझे मुझे पानी पिलाना। हाँ मतलब इतना इंटेंगल हम लोग माया में हो जाते हैं, फॉरगॉट। तो इसीलिए भगवान को भूलना नहीं है, समझना है। तो हम लोग शास्त्र में सुन रहे हैं कि यदि हमें इस भव सागर से निकलना है, इफ वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो बेटर इज टेक शेल्टर ऑफ गुरु एंड कृष्णा। भगवान और भक्तों के संग में हमें रहना है। हाँ कई लोग कहते हैं माता जी भक्ति अच्छी नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही है? संग नहीं लेते, साधना ढंग से नहीं कर रहे हैं, हाँ श्रवण नहीं करते हैं, कथा क्लास में नहीं आते हैं, तो फिर डामाडोल होगा ही ना। एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हो, भक्ति में तो संलग्न हो ही नहीं, कर ही नहीं रहे हो कोई सेवा, तो फिर क्या होगा? यही होगा। हाँ, माया तो पकड़ेगी पकड़ेगी ना। कृष्ण को जैसे ही भूलोगे, तभी चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। द मोमेंट यू फॉरगेट कृष्णा, माया इज जस्ट नियर बाय यू, कॉट होल्ड ऑफ यू, पकड़ लेगी आपको और कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। तो सही समझदारी किसमें है? बेटर थिंग इज टू engage in the services of कृष्णा। अभी पढ़ रहे हैं ना हम लोग कि जो जो जिन जिन ने भक्ति नहीं की, धृतराष्ट्र जैसे लोग हैं, दुर्योधन जैसे लोग हैं, उनका अंत हम सबको पता है क्या हुआ। हिरण्यकशिपु का अंत हमको पता है, हाँ हिरण्याक्ष का अंत हमको पता है, कितने भी असुरगण है सबका अंत पता है। क्यों? क्योंकि भगवान से बहिर्मुख होकर इंद्रिय करना चाहते थे। देख सुन रहे हैं, अब क्या अनुभव करना चाहते हैं? अनुभव कितने अनुभव, कई जन्मों से तो बार बार यही हुआ ना हमारे साथ, माया का संग लेना चाहे, वी वांट टू बिकम द लॉयल सर्वेंट ऑफ माया, मगर माया ने क्या किया, अगेन यू आर इनटू दिस डैम रॉटन बॉडी। ऐसे ही एक ध्येय आपको मिल जाता है, मनुष्य का नहीं, कई बार तो जानवरों का भी मिला ही होगा कई बार। हाँ, तो अगेन वी आर इनटू द मटेरियल वर्ल्ड, फिर मैं फिर से आ गए, I'm again here in the material world. Is this the success? Is this the intelligence? No. So बेटा श्रवण करके समझने का प्रयास करें कि भौतिक जगत सही नहीं है। हमें धृतराष्ट्र दुर्योधन के पच्चिनों का अनुगमन नहीं करना, हमें शुद्ध भक्तों के पच्चिनों पर चलना है, नारद मुनि की तरह। देखिए नारद मुनि भी चतुर्मास के दौरान भक्तों का संग किया, हरि कथा हरि कीर्तन सुना, तो कितना उनका उद्धार रहा, कष्टों से मुक्त हो गए। हाँ, आज हम उन्हीं की देन है, आज हम लोग यहाँ हैं। तो उसी प्रकार से हमको भी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पथ पे नहीं, हाँ, शुद्ध भक्तों के महाजनों ये न पथ से गंता, शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलना है और भगवान का आश्रय लेना है। भगवान का आश्रय है, इफ यू हैव द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, देन हु कैन डेयर टू टच यू। कहते हैं कि अगर समस्याएं बड़ी लगती हैं तो समस्या का बता दो कि हमारे भगवान कितने बड़े हैं, समस्याएं कम हो जाएंगी। सो ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमें जानना है, ठीक है। इसके आगे कल चर्चा हम लोग करेंगे, थोड़ा सा समय है तो प्रश्न उत्तर के लिए आई विल ओपन अप। तो किसी को कुछ कहना हो या बोलना हो तो यस प्लीज गो अहेड। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स और एनी रियलाइजेशन? यस विधि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। एम आई ऑडिबल? यस यस माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि जैसे बोलते कि हमें एंथुसियाज्म होना चाहिए, तो एंथुसियाज्म का मतलब लाइक हमेशा एक्साइटेड रहना, हमेशा Endeavor with intelligence. यस माता जी। Endeavor with intelligence. That is enthusiasm. ओके। प्रयास करने हैं बुद्धिमत्ता के संग में, उसको उत्साह कहते हैं। और यस जैसे आपने बोला उत्सुक होना, यस उत्साह तो चाहिए मगर धैर्य भी चाहिए, है स्मार्ट की जस्ट हैविंग द enthusiasm but no planning, no practices, how you are going to do. So endeavor with intelligence is enthusiasm. यस माता जी। और ऐसे माइंड में जरूरत है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई मतलब हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत एक्साइटेड होता है तो हम उसको बोल रहे हैं यार ये तो बहुत एंथुसियास्टिक है, मतलब
कोई बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड वे में हमसे बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये तो बहुत एंथुसियास्टिक होती है, बट फिर मुझे ऐसे मन ही मन लग रहा था कि नहीं, शायद एंथुसियाज्म तो ये होता है कि हमारे अंदर कितनी वो है, दिल है कि हम हर टाइम रेडी रहे सर्व करने के लिए, हर टाइम रेडी रहे बुक रीडिंग के लिए, हर टाइम रेडी रहे चैंटिंग करने के लिए, वो एंथुसियाज्म होता है। तो आई वाज कंफ्यूज कि क्या है Enthusiasm is again, as you said, कि उत्सुकता होती है सुनने की, बताने की. Yes, it is enthusiasm. उत्साह ही है ना सुनने का. बहुत ईगर हो जाते हैं, हाँ एक्साइटेड हो जाते हैं, मगर जैसे बोलते हैं कि उत्साह के साथ में धैर्य भी होना चाहिए. हाँ, एक बुद्धिमत्ता के संग में प्रयास करना, उसको उत्साह कहते हैं. उत्साह तो है ही ना, सुबह उठ रहे मंगल आरती करनी है, धैर्य, हाँ भगवान की डीटी वर्शिप करनी है, हाँ नाम जप करना है, हाँ पुस्तक वितरण के लिए जाना, उत्साहित होते हैं भक्त, उनका उत्साह देख के हमारा ही बढ़ जाता है, जोश है. तो एक प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए. देखिए जो नए भक्त हैं उनमें उत्साह बहुत है, सीनियर भक्त हैं उनमें अनुभव बहुत है, तो उन लोग का बैलेंस लेके चलोगे, आप अनुभव भी ग्रहण करें और जोश भी बनाए रखें. हाँ, तो अनुभव के संग में जोश भी चाहिए. इट्स कैरी ऑन. सो इट्स गुड टू बी एक्साइटेड फॉर द सर्टेन थिंग्स, मगर ऐसा ना हो कि अगर वो कार्य ना हो तो उतनी जल्दी आप गिर भी जाते हैं. हाँ, कई बार क्या होता है हम लोग उत्साहित तो हो जाते हैं, फिर अगर वो कार्य सही ना हो जाए तो हमारा उतना मोरल भी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है. इसलिए कहते हैं इंडेवर विद इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के साथ, धैर्य के साथ में कार्य करना. ठीक है. यस साधु जी, थैंक यू सो मच. एंड मैम से एक और क्वेश्चन है. मैं वो पढ़ रही थी टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, तो उसमें एक वर्ड में लिखा था कि जब तक हमारे अंदर मटेरियल डिजायर्स होती है और हमारे अंदर मटेरियली कुछ गेन करने की इच्छा होती है, तब तक हम भगवान का जो होली नेम है वो प्यार से स्टैंड नहीं कर सकती हैं. तो अभी तो Yes. हमारे अंदर भी है ही मटेरियल इच्छाएं कि कुछ ना कुछ पढ़ के कुछ ना कुछ अचीव करना है, कहीं ना कहीं है कि भगवान के लिए ही करना है, बट अभी कहीं ना कहीं है कि अपने लिए भी करना ही है. तो हम कभी प्यार से नहीं मतलब स्टैंड कर पाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है. देखिए भौतिक इच्छाएं, देखिए साध्य और साधन एक ही है. ठीक है, साध्य और साधन एक ही है. नाम जपन करने से ही, देखिए हमें अलग से कुछ करना नहीं है भौतिक इच्छाओं को खत्म करने के लिए. आप केवल सेवाएं करते रहें, भक्ति करते रहें, अपने आप आपको पता नहीं चलेगा कब भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिवोशनल सर्विस. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किसी और का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, एडिशन, टिक्का टिप्पणी. क्षमा करें, मुझे सुकृति का मतलब नहीं पता चला. सुकृति मीन्स, अंग्रेजी शब्द मुझे भी नहीं याद है इसका, मतलब क्रेडिट आप लगा सकते हैं, पायस क्रेडिट इकट्ठा करना. ठीक है, सुकृति मतलब पायस क्रेडिट. यू कैन से, आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, मुझे नहीं पता, बट यू कैन कंसिडर एज अ पायस क्रेडिट. ओके. किसी और का कोई प्रश्न हो? यस, एनीथिंग एल्स? जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, चुप्पे को समझ कि वो हजारों वर्ष तक वहां पे बैठे हुए थे, तो मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे सुन के मन करता है ना कि हम लोग भी क्यों ऐसे इंटेंगल्ड हो रहे हैं, हम लोग भी ऐसे फुल टाइम क्यों नहीं भागवतम सुने या इंग्लिश. तो ये सेंटिमेंटल सब कुछ छोड़ छाड़ के सेंटिमेंटल होता है या फिर ऐसे थॉट्स होने चाहिए, विचार होने चाहिए. माधुरी प्रश्न पूछ रही हैं कि जैसे यहाँ पे ऋषिगण थे, 1000 वर्षों तक बैठे सुन रहे थे, इतना उत्सुकता था, तो ऐसे कभी कभी भाव हमें भी आता है कि कब सब छोड़ के भगवान की सेवा में लगाया जाए. तो क्या ये सेंटिमेंट्स हैं या ऐसे विचार होने चाहिए? सेंटिमेंट्स नहीं है, ऐसे विचार हमें होने चाहिए. देखिए सेंटिमेंट्स मगर विद इंटेलिजेंस. रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज मेंटल स्पेकुलेशन, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज सेंटिमेंट्स. तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना. हमारी इच्छाएं भी होनी चाहिए, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. ठीक है, ज्ञान भी रहना चाहिए. ये नहीं कि सब छोड़ चले गए हम, बाद में उसका तो यानी नहीं बस अब वापिस आना है, तो ऐसा नहीं. जब तक अब परिपक्व नहीं है, एक समझ नहीं है, तब तक इच्छाएं होनी चाहिए, बट प्रयास करते रहे भक्ति में बनने. फिर वो लगता है ना कि ऐसे क्यों हम इतना इंटेंगल्ड हो रहे हैं, क्यों फालतू में समय ही मिल पाता भक्ति की, क्यों इतना वो कर रहे हैं. तो चाहे साहब कि आपको ऐसे कार्य चुनने चाहिए जहाँ पे आपको समय ज्यादा मिले भक्ति के लिए. तो चलो पहले हो गया ना, मतलब जो भी, बट ऐसा नहीं मतलब सब कुछ ही हो वैसा भी आता है ना. पता है, तो उस तरीके से अपनी लाइफ को मोल्ड करें कि आगे के लिए ये फिनिश द बिजनेस, एज आनंद वृंदावन चंद्र से मैंने जल्दी से पैसा कमाया, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समय आगे के लिए, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को
फिनिश द बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप जल्दी से, आप जैसे गृहस्थ भी हैं तो जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां समाप्त करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय में बाद में भक्ति के लिए निकाल सकूं। ये ना हो कि मैं इन्हीं बिजनेस में फंसा रहूं, पहले अपने बच्चे, फिर कुछ 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 दादी पोती, तो ऐसा नहीं। ठीक है, कि अपनी जिम्मेदारियां समाप्त करें। आप वर्किंग में भी हैं, कुछ समय तक कार्य करें जब तक आपको लगता है मुझे करना है, और उस समय बाद व्हेन यू आर एट प्रॉपर पोजीशन, अच्छा खासा लक्ष्मी, you can take the retirement and do the things. Like when I found the opportunity to leave my job, I left it. मुझे लगा कि अब चाहिए नहीं पैसे, क्या करना, नौकरी छोड़ दिया और फुल समय भक्ति में दे रहे हैं। So that's all. ऐसे नहीं कार्य छोड़ने चाहिए, बट सही समय का वेट भी हमें करना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। कृष्णा गिव्स द इंटेलिजेंस फ्रॉम विदिन, क्या समय पे क्या करना है आपको। तो बेहतर है कि हम लोग भी प्रॉपर प्लानिंग करें कि अब मुझे, ठीक है, उस तरीके से हम कार्यशील होते रहे, तैयारी तो करते रहे ना कि मुझे इसी और प्रेरित होना है। तो क्लासेस तो मैं पहले भी ले ही रही थी, ऑफिस के दौरान भी, हाँ, मगर फिर ज्यादा समय तो होता नहीं था, भागवत पढ़ने का भी टाइम कहाँ होता था। फिर जब हम लोग आया, कोविड का टाइम आया, अब देखा समय है, छोड़ दिया, कहीं जाना नहीं आना नहीं, तो क्या करते, घर पे बैठना है, तो बेहतर है कि ज्यादा समय भक्ति में दिया जाए। इन दैट वी शुड प्लान अकॉर्डिंगली, अंडरस्टैंड। धीरे धीरे हम उस तरफ कार्य करना शुरू कर दें कि हमारा बस अभी ये खत्म करना है। ये नहीं कि हम नौकरी है तो हमें पूरी उम्र नौकरी करनी है। प्लान करो ना कि इतने टाइम तक मुझे नौकरी करना है, इतने सेविंग्स कर लेना, देन आई विल बी ऑन माय ओन प्रीचिंग वे। अगर साइड में प्रीचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नाउ आई एम इनटू फुल टाइम प्रीचिंग। ठीक, और कोई प्रश्न है? जैसे ये सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो मतलब आपने बोला ना कि वो पैरेट थे राधा रानी, हाँ। वो सारे भागवतों तो उनको वैसे ही पता था, सबको देखा हुआ। तो जब वो दोबारा ऐसे सुखदेव गोस्वामी आए व्यास के पुत्र के रूप में, तो वो स्टार्टिंग में फिर मायावादी क्यों थे? वो सब पता था, ब्रह्मवादी थे। हाँ ब्रह्मवादी। तो उन्होंने ये भी एक पास्ट है कि मतलब ये भी था। माधुरी पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी क्यों थे? राजा रानी के होते हैं तो उनको तो सारा कंठस्थ होगा, भागवतम पता होगा। ये भी लीला है दर्शाने के लिए कि भागवतम का अगर आप हो, वाक्यम वाला एक श्लोक था और एक वो उतना लीला वाला बताया गया, उतना वाला, और एक भगवान की सुंदरता बताई गई थी कि भागवतम इतना आकर्षित है कि उसको श्रवण मात्र से कोई भी क्या भक्त बन सकता है। तो वो लीला बताने के लिए ऐसा था। कोई प्रश्न? चलिए, आप में से किसी का किसी और का प्रश्न हो? Anyone else having any questions or comments? We are having 4 minutes. 4 मिनट है। किसी और का कुछ है? नहीं? चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा, आज एकादशी भी है तो अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करें, श्रवण करने का प्रयास करें। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी के। हरे कृष्ण।